Good morning, dear students. देखो ना, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिक मेथड। ग्राफ के थ्रू हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को देखेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म मोशन, जब हमने देखा था जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन जा रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, इट इज पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल बाय अ सेट ऑफ इक्वेशन। हम उसकी वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को और डिस्टेंस को, ठीक है, एक इक्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन है आपके पास। नंबर 1 है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या होती है बेटा? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है? एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। ठीक है, s डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, t इज टाइम। 2as इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र। ठीक है, वेयर यू इज, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब है सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन कैसे है? देखो, एक एक्सिस पर हमने वेलोसिटी लिया और दूसरे एक्सिस पर हमने टाइम लिया है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? एक लाइन आई हुई है। कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स यूनिफॉर्म मोशन एज फिगर 8.8 में दिखाया हुआ है, जो आपके पीछे ग्राफ था। बट नाउ विद u इज इक्वल टू, फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u। इनिशियल वेलोसिटी क्या? u है, एंड देन इट इंक्रीजेस टू v, और वो एकदम v पर इंक्रीज होगी। ठीक है, द वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट a, और रेट क्या है उसका? a रहा, सेम रहा। इन फिगर 8.8 द परपेंडिकुलर लाइंस bc एंड b आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट। देखो, आप फिगर देखो बेटा एक बार, ये आपकी फिगर है। ठीक है, ये देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? पहले u था, फिर v था, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया be और bd। ये एक्सेलरेशन देखो सेम था। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं? सो दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय oa। इनिशियल वेलोसिटी वो oa रिप्रेजेंट कर रही है। फाइनल इज bc एंड द टाइम इंटरवल t इज रिप्रेजेंटेड बाय द oc। वो आपके ग्राफ से आपको मिल गया। ठीक है, तो हम जब ये ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं, लेट अस ड्रॉ AD पैरेलल टू OC। फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट, हमने देखा जो BC है वो BD और DC के बराबर है, और DC और OA बराबर है। ठीक है, तो अब उनकी वैल्यू पुट कर दी। देन वी गेट द इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ये डेरिवेशन है बेटा आपका किस चीज का? ये इक्वेशन निकालने का। ठीक है, तो हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट करके इक्वेशंस को निकाल लिया। नेक्स्ट है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम मीन्स इसमें हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। लेट अस कंसीडर दैट द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस s इन यूनिट टाइम t अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन a रही उसकी, देन डिस्टेंस इज, तो जो ये एरिया है, एरिया ऑफ OA, ये जो एरिया है OADC, ये क्या दिखाता है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है बेटा, फिर इसी के अंदर हमने वैल्यू पुट करके OA हमने क्या करा है? ये एरिया निकाल दिया। तो S किसके बराबर है? एरिया ऑफ OABC। ट्रेपीजियम बनी हुई है, तो ट्रेपीजियम किसके बराबर है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। हमने उनको 2 पार्ट में ट्रेपीजियम को डिवाइड कर दिया। देख बेटा, ये ट्रेपीजियम थी हमारी OABC, ये पूरी ट्रेपीजियम थी ना, तो हमने इसको बीच में से 2 बार में, ये एक ट्राइंगल बन गई हमारी, और नीचे ये क्या बन गई? क्वाड्रिलेटर बन गई। और दोनों के क्या लगा देंगे? हम फॉर्मूला लगा देंगे, और यहां से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। देखो बेटा, हमने ट्राइंगल का एरिया लगाया। ट्राइंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, और फिर हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी। देन वी गेट s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके बेटा, इसी तरह से हम पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ निकाल लेंगे। ठीक है, उसी के अंदर जैसे एरिया भी हमने निकाला है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये भी डेरिवेशन निकालेंगे। देन यू हैव टू डू न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस लेसन। देखो, फर्स्ट है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72। देखो, रेस्ट से शुरू हुआ, इट मीन्स u क्या है उसकी? 0, क्योंकि रेस्ट से शुरू हुआ है। रेस्ट में इट मीन्स उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं है। रेस्ट मीन्स 0 है उसकी इनिशियल वेलोसिटी।
फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, टाइम इज 5 मिनट्स। अब देखो टाइम 5 मिनट है और ये आवर्स में है, देन यू हैव टू चेंज द टाइम इनटू आवर्स, याद रखना है बेटा, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो देखो v और u और t गिवन है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, v इज इक्वल टू u, ठीक है। कौन सा एक फॉर्मूला लगा दिया आपने, ये वाला, कौन सा है ये, कौन सा फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो आपने a निकालना है तो v को हम उधर ले गए और a निकालना है तो उसको t से डिवाइड, यही हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। देखो v फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम को देखो 300 सेकंड बना दिया ना हमने, ठीक है। ये कैसे करा बेटा, 5 मिनट से 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये देखो यहां पर भी जो वेलोसिटी थी हमारी वो 72 किलोमीटर पर आवर थी, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया, 72 किलोमीटर है, इसको 1000 से क्या करा, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई आवर्स को, ठीक है। 2 0 से 2 0 36 2 जा 10 2 जा 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। याद रखना है आपने, यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है हमसे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अब डिस्टेंस पूछा उन्होंने और v और u गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, यहां से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरह से आपने इन तीनों फॉर्मूलाज को यूज करके एग्जाम्पल्स को, न्यूमेरिकल्स को करना है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। मींस जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन में आ गया, कि उसकी एक्सेलरेशन तेज हो गई। द चेंज इन द वेलोसिटी शुड बी ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो वेलोसिटी में चेंज कब आता है, कुड बी ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन, या तो चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कैन यू थिंक, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट ओनली इट्स डायरेक्शन मोशन, क्या होगा कि जब वेलोसिटी तो उसकी सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, तो क्या होगा। ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, यहां से चलना शुरू किया, ये पहुंच गया, ठीक है। अब वो क्या कहना चाह रहा है इसके अकॉर्डिंग, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ द मोशन ऑफ अ बेबी अलोंग अ क्लोज्ड पाथ। फिगर 8.9a shows the path of an athlete along a rectangular track ABCD। ये देखो रेक्टेंगुलर पाथ ABCD है ना, फर्स्ट में देखो, ठीक है। तो एक एथलीट यहां से मूव कर रहा है, लेट अस एज्यूम दैट द एथलीट रन्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑन द स्ट्रेट पार्ट्स AB से मूव किया, फिर वो BC पे चला गया, BC से CD पे एंड DA ऑफ द ट्रैक। इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ ऑन द ट्रैक ही क्विकली चेंज हिज स्पीड एट द कॉर्नर्स। मींस देखो अब वो स्ट्रेट चल रहा था, ताकि वो स्ट्रेट से, तो उसने एकदम क्विकली अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली ताकि वो अपने मोशन को रख सके, यूनिफॉर्म स्पीड अपनी रख सके, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स विल द एथलीट हैव टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो कितनी बार चेंज करना पड़ा, देखो A से B पे आया, B से C पर, तो एक बार तो यहां चेंज हुई, फिर एक बार यहां और एक बार यहां, ठीक है। फिर वो यहां पर पहुंच गए, यहां तो चेंज नहीं करी ना, यदि वो आगे जा रहा है, दोबारा चक्कर लगा रहा है, तो उसको चेंज करने की जरूरत है। तो ये क्या है, इज क्लियर दैट टू मूव इन अ रेक्टेंगुलर ट्रैक ही हैज टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन 4 टाइम्स, ठीक है। नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रैक द एथलीट इज रनिंग। अब रेक्टेंगुलर की जगह वो कहां जा रहा है, हेक्सागोनल में जा रहा है। अब देखो हेक्सागोनल में, अब A से शुरू करें हम, एक बार यहां से चेंज हुआ, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या है, द एथलीट इज रनिंग अलोंग अ हेक्सागोनल शेप विद पाथ as shown in figure। in this situation the athlete will have to change his direction 6 times which he completes 1 round, ठीक है। जब वो अपना एक राउंड कंप्लीट कर रहा है तो उसको 6 टाइम्स मूव करना पड़ रहा है, डायरेक्शन को चेंज करना पड़ रहा है। बट इफ द ट्रैक वाज नॉट अ हेक्सागन बट अ रेगुलर ऑक्टागन विद 8, यदि 8 होगा तो उसको 8 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज ऑब्जर्व दैट एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रैक इंक्रीजेज द एथलीट हैज टू मेक टर्न्स मोर एंड मूव ऑफन। इसका मतलब क्या है, जितने साइड्स इंक्रीज होती चली जाएंगी उतना ही उसको अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। वट वुड हैपन टू द शेप ऑफ द ट्रैक एज वी गो ऑन द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द साइड इन
डेफिनेटली, हम इनडेफिनेटली अपनी साइड को इंक्रीज करते तो क्या होगा? इफ यू डोंट सी दिस यू विल नोटिस दैट द शेप ऑफ द ट्रैक अप्रोचेज द शेप ऑफ द सर्कल। जब हम इसको इनफाइनाइट कर देंगे तो ये एक सर्कल की शेप हमारा ट्रैक ले लेगा। एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड विल डिक्रीजेस टू अ पॉइंट, ठीक है। इफ द एथलीट moves with the velocity of constant magnitude along the circular path, the only change in velocity is due to the change in the direction of motion। क्या मतलब है? if the athlete moves with the velocity of constant magnitude, अपनी constant velocity से वो मूव कर रहा है, उसने अपनी velocity का magnitude change नहीं किया, ठीक है। the only change in velocity is due to the change in the direction of motion, सिर्फ उसकी जो velocity है वो डायरेक्शन में ही चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज देयरफॉर एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस मोशन को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, ओनली डायरेक्शन चेंज हुई है। वी नो दैट सर्कमफ्रेंस, हमें पता है इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई r, ठीक है। इफ द एथलीट टेक्स t सेकेंड टू गो वंस अराउंड द सर्कुलर पाथ, द वेलोसिटी, देखो अब डिस्टेंस कितना हो गया, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। डिस्टेंस क्या हो गया, 2 पाई r, और कितने टाइम में तय किया उसने, t में, तो वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, इफ यू केयरफुली नोटिस ऑन बीइंग रिलीज द स्टोन मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देखो अब ये एक बॉय है, इसने एक थ्रेड से स्टोन को बांधा हुआ है और ये उसको मूव कर रहा है, तो क्या होगा, अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, दिस इज बिकॉज वंस द स्टोन इज रिलीज इट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द डायरेक्शन। एक बार हमने स्टोन को छोड़ दिया तो वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, इट हैज बीन मूविंग एट दैट इंस्टेंट, दिस शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज एट एवरी पॉइंट। इसका मतलब क्या है, जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पर चेंज होती है। When the stone was moving along the circular path, जब एक स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो जो उसकी डायरेक्शन है वो हर स्टेप पर चेंज हो रही है। When an athlete throws a hammer or a discus in a throw, और ये याद रखना, देखो कौन से क्या पर है, ये मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, टेंजेंशियल होता है वो, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। When an athlete throws a hammer or a discus in a sports meet, he or she hold the hammer or the discus in her hand and gives it a circular motion by rotating own body। उस जब हम हैमर या डिस्कस को थ्रो करते हैं तो वो अपनी बॉडी को मूव करके, रोटेट करके अपनी बॉडी को, और उसको सर्कुलर मोशन देने की कोशिश करता है, ठीक है। वंस रिलीज इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, द हैमर और डिस्कस मूव्स इन द डायरेक्शन इन विच इट वाज मूविंग एट द टाइम इट वाज रिलीज। वंस रिलीज, जब एक बार हम छोड़ देते हैं अपनी डिजायर्ड डायरेक्शन में, जहां पर हम छोड़ना चाहते हैं, the hammer or discus moves in the direction in which it was moving at the time it was released। तो हैमर उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस टाइम पर हमने उसको रिलीज किया है, जिस डायरेक्शन में हमने उसको छोड़ा है। जस्ट लाइक द पीस ऑफ स्टोन इन द एक्टिविटी डिजायर्ड, हम उसको गोल घुमाना चाह रहे तो गोल घूमेगा, लंबा घुमाएंगे तो लंबा घूमेगा, ठीक है। देयर आर मेनी मोर फेमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एज सच मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ, ये सब भी सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। ओके बेटा।